क्लास में ही बता दिया था, है ना। जब भी किसी प्रश्न के अंदर छोटी से छोटी संख्या आए तो समझ जाना एलसीएम दे रखा है, और जब भी किसी प्रश्न के अंदर बड़ी से बड़ी संख्या की बात चल रही हो तो समझ जाना एचसीएफ की बात चल रही है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है 168, 176, 192 का। देखो जी, 168, 176 और 192 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। देखो एचसीएफ के केस में आपको क्या करना है, यहां पर ऐसा नंबर पुट करना है जिससे सारी संख्या कट जाए। सारी संख्या कटनी जरूरी है। ठीक है, यहां पर ऐसा नंबर पुट करना है जिससे सारी संख्या कट जाए। ठीक, तो यहां पर पुट करते हैं, चलो छोटा नंबर ही पुट करते हैं, 2। 2 × 16, 2 × 8। ठीक है अभी 2 × 16 और 2 × 16 88 पे कटेगा, और 2 × 9 = 18। ठीक, और 2 × 6 = 12 यानी 96 पे कटेगा। ठीक, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, यहां पर ऐसा नंबर पुट करना है जिससे सारी संख्या कट जाए। तो यहां पर ऐसा नंबर पुट करते हैं, चलो 2 पुट करते हैं। 2 × 8, 2 × 4, और यहां पर कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा, और यहां पर कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है, लो जी आगे बढ़ते हैं। यहां पर ऐसा नंबर पुट करो जिससे सारी संख्या कट जाए। एचसीएफ के केस में सारी संख्या कटनी जरूरी है। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 21, यहां पर कितना आ जाएगा, 22, और यहां पर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। बताओ भाई, यहां पर ऐसा नंबर पुट करो जिससे सारी संख्या कट जाए। अब आप कहेंगे सर ऐसा तो कोई भी नंबर नहीं है जिससे सारी संख्या कट जाए। बताओ ऐसा कोई नंबर है क्या जो सभी संख्या को काट दे। और आपको स्टूडेंट की ये डाउट आएंगे, सर 21 और 24 तो 3 से कटता है, पर 22 तो 3 से नहीं कटता ना। ठीक है, तो इसका मतलब अगर कोई संख्या नहीं कटती है तो ये वाली वैल्यू हमारी क्या होगी, एचसीएफ होगी। तो एचसीएफ हमारे पास कितना आ जाएगा, इन सब की कर दो गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 हमारे पास क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। तो एचसीएफ की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 8। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, तो जिसने भी सी आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक रहेगा भी, हाँ जी। तो आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 आप सभी के सामने ये करके बताओ भाई, बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। करो भी शाबाश, जल्दी से करके बताओ भाई, 30 सेकंड का समय आपके पास। बहुत बढ़िया, ग्रेट, शाबाश, वेल डन। हाँ जी, राहुल रंजन, आप प्रीवियस ईयर पेपर की बुक लगा सकते हो आप, है ना, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस करो। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर, वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करें जो 96, 528 तथा 792 को विभाजित करती हो। वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब क्या है, एचसीएफ है। तो यहां पर कितना है भी, 96, और यहां पर कितना है भी, 528, और ये क्या भी, 792 है। अब हमें निकालना है क्या, एचसीएफ निकालना है। यहां पर ऐसा नंबर पुट करो जिससे सारी संख्या कट जाए। तो जी 2 ही पुट करते हैं। 48 दूनी कितना होता है, 96 होता है। 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 चौका 8। ठीक है, 2 तिया 6, 2 निम 18, 2 6 12। ठीक रहेगा अभी। अब यहां पर ऐसा नंबर पुट करो जिससे सारी संख्या कट जाए। तो जी 2 पुट किया, तो यहां पर कितना आ गया, 24 आ गया। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 9, 2 निम 18, और 2 8 16। ठीक रहेगा अभी। अब फिर यहां पर ऐसा नंबर पुट करो जिससे सारी संख्या कट जाए। लो जी 2 ही पुट किया, यहां पर कितना आ गया, 12, 2 6 12, 2 6 12, 2 निम 18, 2 चौका 8। लो जी फिर वही संख्या 2 से कट रही है। 2 तिया 6, सॉरी 2 6 12, और ये कितना आ जाएगा, 33 दूनी 66, 3 2 चौका 8, 2 सते 14। अब कोई ऐसा नंबर है जो सारी संख्या को काट दे, बताओ भी ऐसा कोई नंबर है। अब मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई नंबर है। ठीक है, बताओ अभी, अब ऐसा कोई नंबर हमें दिखाई नहीं दे रहा है जो सारी संख्या को काट दे। ठीक, तो हम क्या करेंगे भाई, इन सब की गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 ही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी।
एक मिनट रुकना भाई, एक मिनट रुको। यहाँ पर है ना 188 नहीं, 198 आना चाहिए, है ना। यहाँ पर 198 आना चाहिए था, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पर 198 आना चाहिए था, तो यहाँ पर 198 आना चाहिए था, तो यहाँ पर कितना आएगा? हाँ जी, दो पे काट रहे हैं, 2 निम 18, 1 8, 2 निम 18। ठीक, अब ये कितने पे कटेगा? 3 पे कटेगा। अच्छा, यहाँ पर गलती होगी। अच्छा, आप 3 पे काटते हैं भाई इसको। 3 चौके 12, 22 66, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 हमारे पास एचसीएफ आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, तो ये एचसीएफ निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है भाई। ठीक है, हालांकि 2 3 तरीके और भी हैं एचसीएफ निकालने के, पर मैं आपको बेस्ट बता रहा हूँ, है ना। उस तरीकों पर जाने की जरूरत नहीं है, फैक्टर वाला भी तरीका है, पर वहां पर जाने की हमें जरूरत है नहीं। सबसे बेस्ट तरीका यही है। ठीक है, जितने भी तरीके हैं ना एचसीएफ निकालने के या फिर एलसीएम निकालने के, ये बेस्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 33। बताओ भाई। हाँ जी, तो मैंने आपको बताया था भाई, यहाँ पर वो बड़ी से बड़ी संख्या हमारे पास क्या है? 24 है, जो सभी संख्या को क्या करती है? विभाजित करती है। सभी संख्या को क्या करते हैं? विभाजित। ये 24 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 96 को भी विभाजित करती है। ये 24 वो बड़ी से बड़ी संख्या 528 को भी विभाजित करती है। ये 24 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 792 को भी विभाजित करती है। ये क्वेश्चन आप ऑप्शन वाले तरीके से भी कर सकते हैं, ऑप्शन की मदद से भी कर सकते हैं भी ये क्वेश्चन। ठीक है, ठीक, जैसे अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो ऑप्शन वाले तरीके से कर लो। ठीक है, अभी 24 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो सभी संख्या को विभाजित करती है। 96 को भी विभाजित करती है, 528 को भी करती है, 792 को भी करती है। सेम एज इट इज ये 8 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो सभी संख्या को विभाजित करती है। 168 को भी करती है, 176 को भी करती है, और 192 को भी करती है। ठीक, ऑप्शन वाले तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। अब आ जाओ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33। देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है जो 261, 933 और 1381 से भाग होने पर शेष 5 छोड़ दी हो। वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको फाइंड आउट करनी है। देखो भाई, बड़ी से बड़ी संख्या आपको फाइंड आउट करनी है जो 261 को विभाजित करे ना तो 5 शेषफल आए, 933 को विभाजित करें तो 5 शेषफल आए, 1381 को भाग करें तो 5 शेषफल आए। बताओ भी वो बड़ी से बड़ी संख्या ऑप्शन में होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अब जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होगा राइट आंसर। करो भी शाबाश। हम्म, हो गया भी। चलो सबसे पहले मैं डिटेल वर्जन बता रहा हूं भाई, है ना। बड़ी संख्या 261 को डिवाइड करने पर 5 शेषफल आना चाहिए, है ना। 933 को डिवाइड करने पर 5 शेषफल आना चाहिए, 1381 को डिवाइड करने पर 5 शेषफल आना चाहिए। वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? बताओ यार, इसको डिवाइड करने पर अगर 5 शेषफल आ रहा है, इसको भी डिवाइड करने पर अगर 5 शेषफल आ रहा है, इसको भी डिवाइड करने पर 5 शेषफल आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इन सभी के अंदर 5 ज्यादा है ना। इन सभी के अंदर 5 ज्यादा है। ठीक है, इनके अंदर अगर 5 ज्यादा है तभी तो 5 शेषफल आ रहा है। अगर इसमें 5 ज्यादा होता ही ना तो 5 शेषफल आता ही ना। तो इसका मतलब अगर इन सभी में 5 ज्यादा है तो 5 क्या कर दो? माइनस कर दो, है ना। 261, 933 और ये आपका क्या है? 1381। अगर इन सभी में 5 ज्यादा है तो 5 क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो 5 माइनस करेंगे कितना आएगा? 256 आ जाएगा। 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 928 आ जाएगा, है ना। इसमें 5 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 1376 आ जाएगा, 1376। ठीक, अब इनका क्या निकाल लो भाई। अब ये सारी की सारी संख्या संपूर्ण विभाजित होंगी, पूर्णतः विभाजित होंगी। पूर्णतः विभाजित होंगी तो बताओ भाई एचसीएफ निकालते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या निकालते हैं। हाँ जी, किससे डिवाइड करें? 2 से डिवाइड करो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 चौका 8, 2 छिके 12, 2 चौका 8।
ठीक है। हाँ जी, 2 6 12, एक साथ, दो छिके 12, एक साथ, 2 8 16 और 2 8 16। ठीक, फिर 2 से डिवाइड करेंगे भाई। 2 6 12, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 चौका 8। ठीक रहेगा भाई। फिर 2 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 6 12। ठीक, 2 एकम 2, 1 4, 2 7 14, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करो भाई। 16 दूनी 32, 2 5 10, 1 6, 2 8 16 और 2 8 16, 2 6 12। ठीक है भाई, फिर 2 से डिवाइड करो। 2 8 16, 29 दूनी 58 और 2 चौका 8, 2 तिया 6। अब संख्या कटनी बंद हो गई है। अब इन सब की क्या कर दो? गुणा कर दो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी? 32 होगी, है ना। वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी? 32, जो इन सभी को विभाजित करने पर 5 शेषफल छोड़ती है। ये 32 वो बड़ी से बड़ी संख्या है। 261 को भाग करोगे ना, 261 को भाग करोगे 5 शेषफल बचेगा। ये 32 वो बड़ी से बड़ी संख्या है। 933 को भाग करोगे ना 32 से तो 5 शेषफल बचेगा। ठीक, 1381 को 32 से भाग करोगे, कितना बचेगा? 5 शेषफल बचेगा। तो 32 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ठीक है। सर ऑप्शन से भी कर सकते थे सर। हाँ बिल्कुल, तभी तो मैंने आपको बताया है, ऑप्शन से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, पर डिटेल आना भी जरूरी है ना। डिटेल आना भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? आगे आने वाले प्रश्नों के अंदर आपको पता चल जाएगा कि डिटेल में भी इस क्वेश्चन को करना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 आप सभी के सामने करके बताओ भाई। वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है जो 245 और 511 से भाग होने पर शेष क्रमानुसार 5 और 7 छोड़ती है। ठीक है, 5 और 7 छोड़ती है। वो बड़ी से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है। यानी कहने का मतलब ये है, ठीक है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताओ 245 को भाग करने पर 5 शेषफल आए और 511 को भाग करने पर 7 शेषफल आए। ठीक है, वो बड़ी से बड़ी संख्या आपको बतानी है। करो भी, शाबाश, बेहतरीन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी सर, ऑप्शन से कैसे कटेगा बता दीजिए। अरे ऑप्शन से काटने की जरूरत ही क्या है? 5 शेषफल आना चाहिए, कटेगा क्यों? कटेगा ही नहीं पूरा। जब क्वेश्चन में ये दे रखा है 5 शेषफल आना चाहिए, फिर काटने की जरूरत ही क्या है? भाग करो इसको, 5 शेषफल आना चाहिए। करो भी इस क्वेश्चन को। देखो जी, वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है जो 245 को भाग करने पर 5 शेषफल आए। इसका मतलब ये है ना, 5 शेषफल अगर इसमें आ रहा है तो इसके अंदर 5 ज्यादा है ना। और कह रहा है कि 511 से भाग करने पर 7 शेषफल आना चाहिए, तो इसका अंदर, इसका मतलब इसके अंदर क्या है? 7 ज्यादा है। तो 245 के अंदर अगर 5 ज्यादा है तो 5 क्या कर दो? माइनस कर दो, 240 आ जाएगा। ठीक, अगर 511 के अंदर 7 ज्यादा है तो 7 क्या कर दो? माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा? 504 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 504। ठीक है, अब ये दो संख्या है जो पूर्णतः विभाजित होती होंगी। ठीक है, चलो इसको डिवाइड करना शुरू करो। हाँ जी, 2 से डिवाइड करते हैं। 2 एकम 2, 120 आ जाएगा। हाँ जी, ये आपका कितना हो जाएगा भाई? 25। और ये आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, फिर इसको 2 से डिवाइड करो भाई। 2 6 12 यानी 60 पे गया। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। और 2 6 12 और ये कितना आ जाएगा? 63। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। फिर किससे डिवाइड करें? सर अब 2 से तो होगा नहीं, अब सर 3 से कर दो। 3 से करोगे तो ही बात बनेगी सर। चलो 3 से कर देते हैं भाई। ठीक है, अब ये संख्या कटनी बंद हो गई है। अब ये संख्या कटनी बंद हो गई है
तो यही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा, यही हमारी बड़ी से बड़ी संख्या होगी। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। ठीक, तो 24 वो बड़ी से बड़ी संख्या है भाई, है ना, 24 वो बड़ी से बड़ी संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, ग्रेट, यही उम्मीद थी आपसे, है ना, यही उम्मीद थी आपसे। सर शॉर्ट फॉर्म में बताएं, शॉर्ट फॉर्म इसका यही है ना, जैसे 24 आपने उठा लिया, शॉर्ट फॉर्म क्या है, अब बड़ी से बड़ी संख्या आप ढूंढोगे, अब बड़ी से बड़ी संख्या ऑप्शन में है या नहीं है, बिल्कुल है। चलो हो सकता है आप पहला ऑप्शन 35 उठाओ, है ना, बड़ी से बड़ी संख्या तो सभी में 35 दिखाई दे रही है। ठीक है, 245 को 35 से भाग करके देखो क्या 5 शेषफल आ रहा है, आपके सर नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है तो फिर आप इसके ऊपर आ जाओगे, है ना। 245 को 24 से भाग करके देखो, है ना, 24 दाया कितना होता है, 240 होता है, 5 शेषफल आ रहा है सर यहाँ पर, है ना, 5 शेषफल तो आ रहा है इससे। ठीक है, 511 को 24 से भाग करके देखो क्या 7 शेषफल आ रहा है, बिल्कुल 7 शेषफल आ रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर है बस। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ग्रेट, यही आपसे उम्मीद थी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 35, ये करके बताओ बेशक। उम्मीद है जितने भी स्टूडेंट इस समय लाइव हैं सभी का परफेक्ट आंसर आएगा, हालांकि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ 98% स्टूडेंट का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, 1-2% स्टूडेंट अभी भी गलती कर रहे हैं। ठीक है, पर सभी का आना चाहिए, 100% आना चाहिए इस क्वेश्चन को लेकर, 35 को लेकर। सर क्लास की टाइमिंग क्या है, क्लास की टाइमिंग 9 बजे रहेगी हमारी, है ना, सुबह सुबह। हाँ जी सर, आप इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, अब मुझे समझ में मैथ आने लगा है, थैंक यू, ओके, वेरी वेरी गुड मीरा देवी, थैंक यू सो मच। चलिए बहुत बढ़िया। शिवानी जैन कह रही है सर हमारा मैथ बहुत वीक है, क्या करें सर प्लीज, मेरी क्लास देखो, है ना, और एक एक चीज को 2-2 3-3 बार देखो, एक एक चीज को 2-2 3-3 बार करो। देखो मैं ये नहीं कहता भाई, जैसे कुछ स्टूडेंट्स का मैथ बहुत स्ट्रांग होता है, कुछ स्टूडेंट्स का मैथ बहुत वीक होता है ना, कुछ का एवरेज होता है। ठीक है, अब जिनका मैथ वीक होता है ना, हो सकता है वो और सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हो, है ना, तो वो और सब्जेक्ट में अगर बहुत अच्छे हैं तो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो, है ना, जो वीक है ना वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाओ, जब वीकनेस को स्ट्रेंथ बनानी आपको आ जाएगी ना, फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा भाई, है ना, जिंदगी में कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा, अपनी वीकनेस को ही स्ट्रेंथ बनाओ। ठीक, अगर आपका मैथ कमजोर है तो बाकी सब्जेक्ट आपके पक्के थोड़े ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, तो इसको स्ट्रेंथ बना लो यार, पक्की बात है, फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा। बस तरीका क्या है, ठीक, जिसका कमजोर मैथ है आप 10 क्वेश्चन पकड़ लो, उस 10 क्वेश्चन को 5 बार करो। ठीक है, 5 बार ऐसे नहीं करने हैं रट्टा मारना है ना, जिस तरीके से मैंने बताया है ना उसी तरीके से 5 बार करो, फिर आप मुझे बताना। ऐसा आप करो, प्रोसेस कम से कम 10-15 दिन करो, फिर आपको खुद लगेगा हाँ मैथ हमें आने लगा है। ठीक है, 5-5 6-6 बार करो उस चीज को। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे आपके माइंड में फिक्स हो जाएंगे, जब कॉन्सेप्ट माइंड में फिक्स हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट बढ़िया हो जाएंगे, तो आपकी स्पीड अपने आप बन जाएगी। एक एक चीज को 5-5 6-6 बार करो जिसका मैथ कमजोर है। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर, क्या बात है, बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन की आपने लाइन लगा दी है, क्या सी ऑप्शन है क्या, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन की भाई सब स्टूडेंट्स ने लगा लाइन लगा दी है। अभी चेक कर लेते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है, 38, 45 और 52 से भाग होने पर शेष क्रमानुसार 2 3 4 छोड़ती हो। ठीक है, शेष 2 3 4 छोड़ रहा है भाई, इसका मतलब इसके अंदर क्या है, 2 ज्यादा है तभी 2 शेषफल आ रहा है भाई, इसका मतलब इसके अंदर 3 ज्यादा है तभी 3 शेषफल आ रहा है, इसका मतलब अगर इसके अंदर 52 के अंदर 4 ज्यादा है तो 4 शेषफल आ रहा है। तो इन सब के अंदर अगर 2 3 4 ज्यादा है तो 2 3 4 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 38, 45 और 52 में से हम क्या कर देंगे, इसमें 2 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 36 आ जाएगा, इसमें 3 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा, और इसमें 4 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा, है कि नहीं। अब इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकाल दो भाई। हाँ जी, यहाँ पर ऐसा नंबर पुट करो जिससे सारी संख्या कट जाए, लो जी 2 पुट किया तो यहाँ पर कितना आ गया, 18 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया, 21 आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया अभी, 24 आ गया, है कि नहीं। हाँ जी, अब यहाँ पर ऐसा नंबर पुट करो जिससे सारी संख्या कट जाए, गलती यहाँ पर करते हैं बच्चे, यहाँ पर 2 पुट कर देते हैं, अब क्या है 21 2 से कटेगा, नहीं कटेगा ना,
ठीक, फिर बच्चे कहते हैं सर 18 और 24 तो कट रहा है। अरे यार यहाँ पर ऐसा नंबर पुट करना है जिससे सारी संख्या कट जाए एचसीएफ के केस में। तो 3 पुट करेंगे, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24। ठीक, तो एचसीएफ हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक, 2 3 6। अब ये 6 वो बड़ी से बड़ी संख्या है ना, 6 बड़ी से बड़ी संख्या है। 38 को भाग करने पर 2 शेषफल आएगा। ये 6 वो बड़ी से बड़ी संख्या है, 45 को भाग करने पर 3 शेषफल आएगा। ये 6 वो बड़ी से बड़ी संख्या है, 52 को भाग करने पर 4 शेषफल आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, तो इसको डिटेल में भी आना चाहिए, ऑप्शन वाले तरीके से भी आपको करना आना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ जाए तो ऑप्शन वाले तरीके से उड़ाना, इसको ऑप्शन से ही कर देना। ठीक है, अब जैसे मैं ऑप्शन से करके बताऊं, क्या यार पहला ऑप्शन उठा लिया मैंने, बड़ी से बड़ी संख्या 24, 38 को 24 से भाग करूंगा, बताओ 2 शेषफल बचेगा? नहीं बचेगा, पहला ऑप्शन गलत। बताओ भाई 38 को 35 से भाग करूंगा, क्या 2 शेषफल बचेगा? नहीं बचेगा, कैंसिल। 38 को 20 से भाग करूंगा, 2 शेषफल बचेगा? नहीं बचेगा। हाँ जी, 38 को 6 से भाग करूंगा, 2 शेषफल बचेगा। बस ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देखने की जरूरत ही नहीं है, इस तरीके से करने की जरूरत नहीं, पर आना चाहिए इस तरीके से भी। ठीक है, इस तरीके से भी आपको आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। कई बार मैं आपको क्यों कह रहा हूं भाई इस तरीके से आपको आना चाहिए, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एग्जामिनर कई बार पता है क्या करता है, क्या हरकत करता है। ठीक है, वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ भी। ठीक, 245 511 से भाग होने पर शेष क्रमानुसार 5 और 7 छोड़ती है। ठीक, वो बड़ी से बड़ी संख्या के अंकों का योग भी करके आपको बताना है। कई बार एग्जामिनर एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछ लेता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या का जोड़ भी आपको करके बताना है। मान लो वो बड़ी से बड़ी संख्या हमारे पास 24 है, इसका जोड़ पूछ लेता है। इसका जोड़ क्या होगा भाई? 6 है। 2 और 4 का जोड़ कितना है भाई? 6 है। अब 6 ऑप्शन में होगा, क्या आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन वाले तरीके से कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए आपको हर तरीके पता होने चाहिए। ठीक है, वैसे इन क्वेश्चंस को करने के और भी तरीके हैं, पर जो बेस्ट है ना वही अपने माइंड में डालो, है ना, बाकी तरीकों को छोड़ दो। क्योंकि मैं ज्यादा तरीके बताऊंगा ना, एक तो क्वेश्चंस हमारे कम होंगे, ठीक है, और उसकी वजह से हमारा सिलेबस थोड़ा लेट होगा, और कई तरीके माइंड में जाते हैं ना, तो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा तरीका लगाएं। ठीक है, तो बेस्ट तरीका ही अपने माइंड में डालो। ठीक है, ज्यादा, क्योंकि हमें पता है आपके सब्जेक्ट ज्यादा होते हैं। ठीक, अगर कई तरीके बताएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 36 करके बताओ भाई। ये तो क्वेश्चन हमने कर लिया था शायद, है ना? क्वेश्चन नंबर 36 नहीं किया था, नहीं किया था, चलो। हो गया भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो, वह सबसे बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है जिससे यदि 140, 115, 155 और 185 को भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 5 शेष छोड़ती हो। प्रत्येक दशा में 5 शेष छोड़ती हो, 140, 155, 185 को भाग दिया जाए। ठीक है, वो बड़ी से बड़ी संख्या यार, ऑप्शन से करके देख लो। जैसे 15 ही ले लो, 140 को 15 से भाग करके देखो कितना शेषफल आ रहा है। 140 15 निमा 135 होता है सर, हाँ 5 शेषफल आ रहा है। ठीक है, 155 को 15 से भाग करके देखो, क्या 5 शेषफल आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। 185 को 15 से भाग करके देखो, क्या 5 शेषफल आ रहा है? बिल्कुल 5 शेषफल आ रहा है। तो यही हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक, ठीक, ये चीज है ना, कैलकुलेशन माइंड में ही करो और कोशिश करो विदाउट पेपर पेन ही हमारा आंसर आ जाए। अगर आप डिटेल में करना चाहते हैं तो ये देखो अभी, अगर 5 शेषफल आ रहा है तो इसके अंदर 5 ज्यादा है, तभी 5 शेषफल आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 135 आ जाएगा। 155 को भाग करने पर 5 शेषफल आ रहा है, तो इसका मतलब इसके अंदर 5 ज्यादा है,
तो यहाँ पर कितना आ गया, 150 आ गया। 185 को भाग करने पर 5 शेषफल आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 185 के अंदर 5 ज्यादा है, तो 5 हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक, अब इसको डिवाइड करना शुरू करो। बताओ यार किससे डिवाइड हो रहे हैं, 5 से ही डिवाइड हो रहे हैं, है ना। 5 से भी डिवाइड हो रहे हैं और 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं, तो ऐसा करते हैं पहले 3 से ही कर देते हैं। हाँ जी, 3 चौके 12 और 1 5, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 3 6 18। ठीक, क्या अब ये सारी संख्या 3 से डिवाइड हो रही है? आप कहेंगे सर नहीं हो रही, तो आप 5 से करके देख लो। 5 निम 45 और 12 पंजे 60। ठीक है, तो एचसीएफ हमारे पास यानी बड़ी से बड़ी संख्या हमारे पास क्या आ गई, 15 आ गई। ये 15 वो बड़ी से बड़ी संख्या है ना। इन सबको भाग करने पर 5 शेषफल छोड़ रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 करके बताओ। ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 देखो भाई। हाँ जी, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 8 6 12 को विभाजित करती है। तीन अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 6 12 से विभाजित होती है। यहां पर सी आएगा भाई, मिस्टेक कर रखी है ना। 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 6 तथा 12 से विभाजित होती है ना। से 12 से विभाजित होती है। इसको भी ठीक करते हैं भाई। बताओ भी, शाबाश। करो भी ट्राई, खुद से करो फटाफट से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ग्रेट, क्या बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश। बताओ भी। 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है जो 8 6 12 से विभाजित होती है। चाहो तो आप इसको डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन से नहीं करना चाहते, डिटेल में देखो, पहले मैं आपको डिटेल वर्जन बताता हूं। ठीक है, अच्छा, जो संख्या इन तीनों से विभाजित होती है ना, जो संख्या इन तीनों से विभाजित होती है वो इसके एलसीएम से भी विभाजित होगी। ठीक है, जो संख्या अगर इन तीनों से विभाजित होती है वो इसके एलसीएम से भी विभाजित होगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कैसे, देखो। जैसे मान लो कोई संख्या ऐसी है जो 3 4 6 से विभाजित होती है। ऐसी कोई संख्या है जो 3 4 6 से विभाजित होती है। जैसे ऐसी संख्या मैं मान लेता हूं अभी 24 मान लेता हूं अभी, है ना। ये 24 ऐसी संख्या है जो 3 4 6 से विभाजित होती है। ठीक, अगर जो संख्या 3 4 6 से विभाजित होती है ना, वो संख्या इसके एलसीएम से विभाजित होगी। इसका एलसीएम क्या होगा भाई, 3 4 6 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है ना। 3 4 6 का एलसीएम कितना होगा, 12।
ठीक है, 24 जो है ना, अगर 3 4 6 से विभाजित होता है ना, तो इसके एलसीएम से भी विभाजित होगा। 3 4 6 का एलसीएम कितना होता है? 12। यानी 24 जो है ना 12 से भी विभाजित होगा। ठीक है, जैसे कोई संख्या मेरे पास 36 है, कोई संख्या मेरे पास 36 है। ठीक, अभी 36 जो है ना 3 4 6 से विभाजित होता है। ये 36 3 4 6 से विभाजित होता है। ठीक, अगर 3 4 6 तीनों से विभाजित होता है तो इसके एलसीएम से भी विभाजित होगा। इसका एलसीएम कितना है? 12। यानी 36 12 से भी विभाजित होगा। ठीक है, तो ये चीज होती है भाई। तो एक काम करेंगे भाई, तो हम क्या लेंगे? 8 6 12 का क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। 3 अंकों की ऐसी संख्या जो 8 6 12 से विभाजित होती हो, तो जो संख्या 8 6 12 से विभाजित होगी ना, वो इसके एलसीएम से भी विभाजित होगी। तो इसका एलसीएम ले लो। 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 छके 12। ठीक, अब किससे डिवाइड करें? 3 से करो भाई, 2 से ही करते हैं। 2 दूनी 4, 3 2 तिया 6। ठीक, अब किससे डिवाइड करेंगे? 3 से करेंगे। 2 का 2 एज इट इज, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। तो एलसीएम कितना आ गया? 24 आ गया। ठीक है, अब 3 अंकों की जो संख्या है वो 24 से भी विभाजित होगी। अगर 8 6 12 से विभाजित हो रही है ना, तो 24 से भी विभाजित होगी। अब 3 अंकों की संख्या हम कौन सी लें भाई? है ना, अब 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? अब 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या तो हम यार 100 लेकर चलते हैं। है ना, 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या हम कौन सी लेकर चलते हैं? 100 लेकर चलते हैं। ठीक है, अब 100 को 24 से विभाजित करके देखो। 24 चौका कितना आ रहा है? 96 आ रहा है। 24 चौका कितना आ रहा है? 96। शेषफल कितना बचा? 4 बचा। शेषफल कितना बचा? 4। क्या ये 4 24 से विभाजित होता है? नहीं होता। इसके अंदर कितने की कमी है बताओ? क्या 4 24 से विभाजित होता है? आपके आंसर नहीं होता है। तो इसका मतलब इसके अंदर 20 की कमी है। अगर इसमें 20 ज्यादा होता ना, अगर इसके अंदर 20 ज्यादा होता, है ना, तो कितना हो जाता? 24 हो जाता, और 24 24 से विभाजित हो जाता है। इसका मतलब इसके अंदर 20 की कमी है, तो 20 क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। है ना, इसके अंदर क्या थी? 20 की कमी थी, तो 20 हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये कितना हो गया भाई? 24 एकम 24, ये 24 इससे विभाजित हो गया। इसका मतलब 20 इसके अंदर एक कमी थी, यानी 100 के अंदर 20 की कमी थी, तो 20 इसमें क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो 100 और 20 कितना होगा? 120। 120 वो 3 अंकों की छोटी संख्या होगी जो सभी से विभाजित होती है 8 6 12 से। है ना, तो 24 सॉरी 120 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, ये इसका डिटेल वर्जन है। हम्म, सर 4 से 24 विभाजित होता है? हाँ बिल्कुल होता है भाई, क्यों नहीं होता भाई। इस तरीके से करना है, कर लोगे भाई। चलो इसी टाइप का मैं एक प्रश्न आपको और देता हूं, करके आपको बताना है। अगर आप ऑप्शन वाले तरीके से करना चाहते हैं तो ऑप्शन वाले तरीके से देख लो। 3 अंकों की छोटी संख्या, तो ऑप्शन में आपको दिख रही है, जैसे 120 है। 120 8 से विभाजित होता है, 6 से भी हो रहा है और 12 से भी हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करके बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 39, 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 6 8 तथा 10 से विभाजित होती है, ये आपको बताना है। करो भाई। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 39, 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 6 8 तथा 10 को विभाजित होती हो, ये आपको बताना है।
अच्छा, जो संख्या भाई 4 6 8 10 से विभाजित होगी ना, वो इसके एलसीएम से भी विभाजित होगी। जो संख्या 4 6 8 10 से विभाजित होती है वो इसके एलसीएम से भी विभाजित होगी। तो इसका एलसीएम ले लो, 4 6 8 10 का एलसीएम ले लेंगे। लो भी एलसीएम कितना आएगा, जैसे मान लो इसको डिवाइड करते हैं 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजा 10। अब किससे डिवाइड होगा भाई, 2 से। ठीक है, एलसीएम के केस में कम से कम 2 संख्या काटनी जरूरी है। 2 एकम 2, 3, 2 दूनी 4 और ये 5। ठीक है, अब कोई संख्या है भाई जो विभाजित हो जाए? अब कहीं सर कोई नहीं है। अब इन सब की क्या कर दो, गुणा कर दो। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 पंजा 120। तो एलसीएम हमारे पास कितना आ गया भाई, 120 आ गया। एलसीएम हमारे पास कितना आ गया मेरे भाई, 120 आ गया। ठीक है, अब जो संख्या 4 6 8 10 से विभाजित होती है ना, तो इसके एलसीएम से भी विभाजित होगी। अब 4 अंकों की छोटी संख्या लेनी है भाई, 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या लेनी है। अब 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या लें, 1000 ही लेंगे भाई। इसको डिवाइड करो किससे भी, 120 से विभाजित करो। हाँ जी बताओ यार कितने पे जाएगा ये, 120, 12 8 96, 12 8 96, 8 पे गया भाई। ठीक है, यहां पर कितना बचेगा, 40 बचेगा। क्या 120 40 को विभाजित करता है? आप कहें सर नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसके अंदर 80 की कमी है। अगर इसमें 80 और होता तो विभाजित कर देता। इसका मतलब अगर इसके अंदर 80 की कमी है ना, 80 की इसके अंदर क्या भी कमी है, अगर 80 और मिल जाए तो विभाजित हो जाए। ठीक, अब 140 सॉरी 120 120 से विभाजित होता है ना। इसके अंदर 80 की कमी थी, 80 हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 1080 होगी, जो 4 6 8 10 को से विभाजित होती है। तो 1080 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ठीक है, 1080 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। सर 1000 ऑप्शन में नहीं दिया, 1000 तो हमने मान के चला है ना। बताओ 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 1000 होती है। 1000 तो हमने मान के चला है। ठीक है, कर लोगे भाई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कुछ स्टूडेंट 1200 आंसर दे रहे हैं। सर 1200 क्यों नहीं होगा, 1200 इसलिए नहीं होगा क्योंकि छोटी संख्या बतानी है ना, 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो बताओ छोटी संख्या कौन सी है, 1080 और 1200 में कौन सी छोटी संख्या है? तो 1080 छोटी संख्या है ना। अगर 1080 ना होता ना तो 1200 हमारा आंसर होता। ठीक, पर छोटी संख्या के लिए हम 1080 पर जाएंगे। 1080 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। चलिए इसी टाइप का एक प्रश्न आपको और देते हैं, करके बताएंगे। हो गया अभी, चलो चेक करते हैं। 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 18 21 तथा 28 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 5 शेष छोड़ती है। ठीक है, 5 शेष छोड़ती है, वह 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको ज्ञात करो। ठीक, चलो अब 3 शेषफल बचना चाहिए। अच्छा, जो संख्या हमारी 4 अंकों की संख्या अगर 12 18 21 तथा 28 से भाग होती है ना, ठीक, 12 18 21 तथा 28 से भाग होती है तो इसके एलसीएम से भी भाग होगी। तो इसका एलसीएम ले लो भाई, 12 18 21 और 28 का एलसीएम ले लेंगे। 12 18 21 और 28 का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। ठीक है, हाँ जी, 2 से डिवाइड करो अभी, 2 छिके 12, 2 निम 18, 21 का 21 एज इट इज और 14 दूनी 28। फिर 2 से डिवाइड करो अभी, 2 तिया 6, 9 का 9 एज इट इज, 21 का 21 एज इट इज, 2 सता 14। फिर किससे डिवाइड करेंगे, 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 सता 21 और 7 का 7 एज इट इज। अब किससे डिवाइड करो, 7 से करो, 7 एकम 7, 7 एकम 7। अब इन सब की क्या कर दो, गुणा कर दो, आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। हाँ जी, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 सत्ते 84, 84 तिया कितना होता है, 84 तिया
तीन चौके 12, एक और तीन अठा 24, 24 और एक कितना होगा 25। तो 252 हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। 252 हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम। ठीक, जो संख्या 12, 18, 21, 28 से विभाजित होती है ना, तो उसके एलसीएम से भी विभाजित होगी। ठीक, तो 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ले लो भाई। 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या हम कौन सी मानकर चलते हैं, 1000 मान के चलते हैं, है ना। इसको भाग करो भाई, किससे, 252 से भाग करो। हाँ जी, तो कितने पे जा रहा है ये, 3 पे देखो यार। 2 छिके 12, सॉरी 2 तिया 6, 3 पंजे 15, एक 3 दूनी 6 और एक कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना, 4, यहाँ पर भी कितना 4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2। क्या 244 252 से विभाजित होता है, आपके आंसर नहीं होता। तो इसका मतलब इसके अंदर कितने की कमी है, आपके आंसर 8 की कमी है। अगर इसके अंदर 8 ज्यादा होता, अगर 1000 के अंदर 8 ज्यादा होता ना, 1008 होता, तो 252 से पूर्णतः विभाजित हो जाता। तो इसका मतलब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1008 है ना। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1008 है, जो 12, 18, 21 तथा 28 से विभाजित होती है। ठीक है, 1008 वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, जो 12, 18, 21 तथा 28 से भाग होती है। पर इसने ये बोला कि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचना चाहिए, प्रत्येक दशा में 3 शेष बचना चाहिए। भाई ये तो 1008 तो पूर्णतः विभाजित होती है, पर इसने 3 शेष बचना चाहिए। 3 शेषफल कब बचेगा, जब इसमें 3 ज्यादा होगा। 3 ज्यादा होगा तो वो राइट आंसर हमारा क्या होगा, 1011 होगा, है ना। तो 1011 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, तो 1008 तो वो 4 अंकों की छोटी संख्या है, जो सभी से विभाजित होती है, 1008। पर इसने बोला कि प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचना चाहिए। अब 3 शेषफल कब बचेगा, जब इसमें 3 ज्यादा होगा, तभी तो शेषफल बचेगा। तो 1011 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक, अब कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से कैसे करेंगे। अब ऑप्शन में देखो यार, अब इसने ऐसा बोला है कि ऐसी संख्या बताओ जिसमें 3 शेषफल बचे, तो इसका मतलब ऑप्शन में भी 3 3 ज्यादा दे रखा होगा, है ना। अगर ऑप्शन में 3 3 ज्यादा दे रखा है, तो 3 3 क्या कर दो, माइनस कर दो, है ना। 3 3 क्या कर दो, माइनस कर दो। 3 3 माइनस करोगे, यहां पर कितना आ जाएगा, 1008 आ जाएगा। अब 1008, 1008 क्या एलसीएम से विभाजित होता है, आपके आंसर बिल्कुल होता है। तो एक वही हमारा राइट आंसर होगा, 1011। क्या 1005, क्या 1005 252 से विभाजित होता है, आपके आंसर नहीं होता। तो ये तो हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। 1016 क्या 252 से विभाजित होता है, आपके आंसर नहीं होता। सॉरी 1013, 1013 क्या 252 से विभाजित होता है, नहीं होता। ये भी हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा, है ना। 1021, ठीक है, यही हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से करना है भाई। हम्म, ठीक है, उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए इसी टाइप का एक प्रश्न आपको और देते हैं। ठीक है, अब जो स्टूडेंट्स ऑप्शन वाले तरीके से करते थे ना, अब वो इस क्वेश्चन में ढह जाएंगे, वो कर ही नहीं पाएंगे। क्वेश्चन में पूछने का तरीका ही इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, तभी मैं कहता हूं हर चीज को डिटेल में करो। ठीक है, और शॉर्टकट तरीके से भी करो, ऑप्शन वाले तरीके से करो, यहाँ तरीके आपके पास सारे होने चाहिए। ठीक है। ठीक। हम्म। एक बच्चा कह रहा है सर कंफ्यूज हो गए कि शेष को पहले घटाएं या बाद में घटाएं। कंफ्यूज इसलिए हो गए क्योंकि अभी तक हम मारे थे रट्टे,
तभी कंफ्यूज हो गए। हाँ सर, ऐसा कर रहे हैं, ऐसे ऐसे प्रश्नों में सर पहले घटा देते हैं और ऐसे ऐसे प्रश्नों में पहले घटा देते हैं। ठीक है, हम भी ऐसे करेंगे। ठीक, आपने ऐसा देख रखा था, पर आपने क्वेश्चन को समझा नहीं, रट्टा मार दिया। रट्टा मार दिया तो फिर आगे फंसोगे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इसलिए जैसे मैंने आपको करवाया है बिल्कुल स्टार्टिंग से, एक एक चीज को, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझो, सुनो, तो फिर आप हर चीज को कर लोगे। ठीक है, रट्टा नहीं मारना है कि ऐसे प्रश्नों में पहले घटा देंगे, ऐसे प्रश्नों में बाद में घटाएंगे ना, ऐसा नहीं करना है। समझो हर चीज को। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करके बताओ। हो गया अभी, चलो अब इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन नंबर 37। यदि एन, एन क्या भी नंबर 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, एन क्या भी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, जो 4, 6, 10 तथा 15 से प्रत्येक से भाग होने पर हमेशा 2 शेषफल छोड़ती हो। ठीक है, अब जो संख्या भाई, जो संख्या 4, 6, 10, 15 से विभाजित होती है ना, ठीक, वो इसके एलसीएम से भी विभाजित होगी। तो एक काम करेंगे, 4, 6, 10, 15 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 4, 6, 10, 15 का क्या ले लेंगे, एलसीएम। वो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम हो जाएगा अभी, देखते हैं अभी। 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 पंजा 10 और 15 का 15 एज इट इज। ठीक है, हाँ जी, अब क्या करें भाई, इसको 3 से डिवाइड करो। 2 3 एकम 3, 5 3 पंजे 15। अब 5 से डिवाइड करो। अब इन सब की क्या कर दो, गुणा कर दो। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 तिया 6, 6 पंजा 30, 30 दूनी 60। तो एलसीएम आ जाएगा भी हमारे पास 60 आ जाएगा। ठीक है, अब 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हम कौन सी लेकर चलें, 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या हम लेते हैं, चलो 1 लाख लेते हैं, है ना। 1 लाख ही मान कर चलेंगे, 1 लाख ले लो भाई। ये है भाई 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, ये अब आपकी भाई 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या को 60 से भाग करते हैं। देखो भाई, 60 एकम 60 कितना है अभी, 40 आ गया। एक जीरो उतारी, ये कितने पे जाएगा अभी, 6 पे जाएगा, है ना। कितने पे जाएगा अभी, 6 पे जाएगा। कितने चला जाएगा ये, 6 जीरो जीरो 6 को 6 को 36। तो ये कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक, ये जीरो उतारी थी हमने, अब ये जीरो उतारेंगे, फिर 6 पे जाएगा भाई, तो ये कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। फिर ये जीरो उतारेंगे, फिर 6 पे जाएगा, फिर कितना आ जाएगा अभी, 360 आ जाएगा, 360। अब शेषफल कितना आ रहा है अभी, 40 आ रहा है। तो इसका मतलब इसके अंदर क्या है भाई, 20 की कमी है ना। इसके अंदर क्या है भाई, 20 की कमी है, तो 20 हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, है ना। हर बार मेरे पास कितना शेषफल आ रहा है अभी, 40 शेषफल आ रहा है। तो इसका मतलब हर बार मेरे पास क्या आ रहा है, 40 शेषफल आ रहा है। तो इसका मतलब ये 60 से भाग नहीं हो रहा। तो 60 से भाग करने के लिए क्या करेंगे, 20 इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 20 अगर इसमें ऐड करें तो 20 इसमें क्या कर दो, ऐड कर दो। वो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 1,20,000 हो जाएगी, है ना। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी, 1,20,000 हो जाएगी।
ठीक, ये 1,20,000 हमारे पास 6 अंकों की छोटी संख्या है जो सभी से विभाजित हो रही है, 4, 6, 10, 15 से विभाजित हो रही है। पर इसने बोला है कि प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचना चाहिए। अब इसमें 2 शेषफल कब बचेगा? जब इसमें 2 ज्यादा होगा, है ना। अब इसमें 2 ज्यादा होगा तो 2 ज्यादा होगा तो कितना हो जाएगा? 1,22,000 हो जाएगा, 1,22,000। ठीक, तो 2 शेषफल छोड़ती हो और उस संख्या के अंकों का जोड़ आपको ज्ञात करना है। उस संख्या के अंकों का जोड़ बताओ भाई। इस संख्या के अंकों का जोड़ बताना, 2 और 2 4 और 1 5। इन संख्या में अंकों का जोड़ कितना आ रहा है भाई? 5 आ रहा है। यही हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, तो इस टाइप का ये लास्ट प्रश्न था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यह है भाई क्वेश्चन नंबर 41। अगर नहीं भी आया हो तो इसको दोबारा से देख लेना, आ जाएगा भी समझ में। ठीक है, कर लोगे भाई? ये एकदम टॉप लेवल का क्वेश्चन था। एग्जाम में क्वेश्चन आया तो इससे ऊपर नहीं आ सकता अभी। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आया तो इससे ऊपर नहीं आ सकता है। ठीक है।